स्फटिकसन्निभां ध्यायेयं मकरारूढां शुद्धवस्त्रां शुचिस्मितां मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की, लंबोदर भगवान की जय। माँ सर्वप्रथम गौ माता को प्रणाम। सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे सभी गौ भक्त जुड़ रहे हैं। पंकज राजपुरोहित जी, बिमला राजपुरोहित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। डी चंदेल साहब, डॉक्टर अक्षय कुमार जी, मन्नू भाई जौनपुरी जी, राबड़ी गोपाल जी गौभक्त उत्तराखंड, संगीता राणा रमोला जी और सभी गौभक्तों का, सीमा राणा जी, मीना बिजवान जी, लीला नेगी जी, शशि भंडारी जी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत 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 ही, माहेश्वरी कठैत जी, खेमलाल साहू जी, संगीता तिवारी जी, राजीव यादव जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप इस दिव्य चर्चा के साथ हेतराम ठाकुर साहब, राहुल द्विवेदी सनातनी हिंदू, शैलेश शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्य चर्चा में। और नित्य की भांति हम लोग निनाद बारी जी और संगीता गौड़ जी, भारती आंदोलन जी, सुदेश जी, विजय राणा जी, सुमा देवी जी, राजरानी नेगी जी, सभी का इस दिव्य चर्चा में, जयेश्वरी रावत जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब, यशवंत सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपको एक सूचना दे दें। पी सिंह ठाकुर जी, जो लोग हमारे देहरादून के भक्त हैं, गौ भक्त, उन सब से ये आग्रह है कि वो कल रविवार, जो सिरियों में, थानों में गौधाम हमारा, जहाँ आप सब लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ कल एक गोष्ठी भी है और साथ में प्रसाद भंडारा लंगर व्यवस्था भी है। अवश्य आएं। और धेनुमानस का पाठ सुबह 9 बजे से आरंभ हो जाएगा और हमारे सभी गौभक्त उस पाठ में भी शामिल हों। और ऐसे ही आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इससे भी एक, जैसे आज श्री राम जी का जो हमारा मंदिर है अयोध्या में, जो जिसकी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं और वो मंदिर बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो श्री राम जी के भक्त हैं और उन लोगों ने जो निरंतर रामायण के पाठ, रामचरितमानस का पाठ, राम राम का जाप और निरंतर जो एक तरंग, बल्कि एक महातरंग बनी, आखिर उससे ये संभव हो पाया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को पूरे देश के अंदर, क्योंकि जो गौ माता की लड़ाई है ये बहुत पुरानी लड़ाई है और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत, हमने कई बार आपके सामने ये बात कही कि सतयुग का जो युद्ध हुआ, जिसमें स्वयं भगवान परशुराम ने शस्त्र उठा दिया था, वो केवल गौ माता के लिए हुआ था।
एक ओर सहस्रबाहु, हजारों हाथ वाला, हजारों साधनों वाला, हजारों वैकल्पिक संसाधन जिसके पास थे। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चर्चा है तो उसका एक ही अर्थ नहीं होता। लगभग जो समाधि भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं उनके 3 अर्थ तो सुनिश्चित हैं। एक आध्यात्मिक अर्थ, एक आधिदैविक अर्थ और एक आदि भौतिक अर्थ। तो इसी प्रकार से वो बहुत बड़ा सहस्रबाहु, कार्तवीर्य, अर्जुन, मतलब उसके पास पराक्रम था, संसाधन थे, बहुत बड़ा तप भी था उसके पास। और दूसरी तरफ जमदग्नि के पुत्र जामदग्नीय भगवान परशुराम थे और हमेशा शास्त्रों के पीछे चलते रहे। लेकिन समय ऐसा आया कि गौ माता के लिए उन्हें शस्त्र भी धारण करना पड़ा, उठाना पड़ा। फिर उसके बाद त्रेता युग में आप आओ, भगवान श्री राम ने, जो भगवती जानकी हैं, सीता जी हैं, हम बार बार आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि सीता जी सामान्य पुत्री नहीं है। सबसे पहले तो वो जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, जिनका नाम का उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कर रहे हैं। जनकादयः, जब ज्ञानियों की बात आई है तो जनक आदि कह करके श्री कृष्ण ने जनक जी को याद किया है। स्वयं सुखदेव महाराज कई दिनों तक उनके द्वार पर ज्ञान की पिपासा लेकर के डटे रहे, तब कहीं उनको उनका परीक्षण हुआ, तब कहीं जनक जी के उनको दर्शन हुए थे। और स्वयं वेद व्यास भगवान ने सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा था। तो एक ज्ञानी जनक जी की पुत्री हैं सीता जी, दूसरे में सामान्यतया कोई भी पुत्री है, कोई भी संतति है, माँ की कोख से जन्म लेती है। लेकिन सीता जी के बारे में आपने सुना होगा कि ज्ञानी जनक जब खेत में हल लगा रहे हैं तो वहाँ एक घट से भगवती सीता का प्राकट्य होता है। तो विलक्षणता है, धरती माता से सीता जी प्रकट होती हैं। और आप हमारे सुरेश शर्मा जी लिख रहे हैं, महाराज जी 7 नवंबर को गौ माता राष्ट्रमाता अभियान दिल्ली में, आपका क्या कहना, जो ओम मुंडेल राजस्थान द्वारा किया। सुरेश भाई, हमने ओम मुंडेल जी को दिल्ली में आमंत्रित किया और वो दिल्ली में आए और हम लोगों ने उनके साथ एक दिल्ली में एक अपना पालम के पास एक स्थान पर हम लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर गोष्ठी हुई और उसमें उनसे हमने ये निवेदन किया कि आप भी गौ माता के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग भी गाय के लिए काम कर रहे हैं और एकत्रित इकट्ठा होकर के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उन्होंने स्वीकार किया और वो
इस बात को पूरे राजस्थान में कह रहे हैं, केवल राजस्थान में नहीं कह रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। और वो हमसे मिल चुके हैं और हमने ही उनसे निवेदन किया है, या आप उनसे भी पूछ लेना यदि आपको कहीं कोई शंका हो। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पहले सुनिश्चित किया है 7 नवंबर 2021 को, उस बात को हमने उनके सामने रखा कि आप जगह जगह गौ माता की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप ये बात जरूर बोलें कि 7 नवंबर को सभी लोग दिल्ली चले। और यहाँ पर जो हमारे साथ में उनकी गोष्ठी, साझा गोष्ठी हुई थी, बहुत सारे लोग उसके साक्षी भी हैं, और वो भी हमारा ही कार्यक्रम है, यानी वो भी इसी का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। और केवल राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में लोग तैयारी कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में तैयारी चल रही है, और गुजरात में लोग, अभी गुजरात में तो कुछ दिन पहले सभी गौ भक्त इकट्ठे हुए, और 1-2 गौ भक्त तो जंतर मंतर पर कई महीनों से बैठे हुए हैं, गौ माता राष्ट्र माता। तो सभी लोग ये बहुत बड़ी, आप इसको गौ माता की ही कृपा समझेंगे, क्योंकि हम लोग जब सरकार के सामने इस बात को रखते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए, क्योंकि हमारे धर्म की दृष्टि से गौ पशु नहीं है, पशवो न गावा, तो फिर सरकार ही बहुत सारे लोगों को, जैसे हमने कल भी आपको कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सरकार में ही बहुत सारे जो अपने को हिंदू कहते हैं और वो सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि गाय का मांस वो खाते हैं। तो इतने से आप सरकार की मंशा को जान लेंगे। लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और जैसे हम आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान की जो धर्म संबंधित धारा है उसमें यह स्पष्ट है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की जहां आस्था निष्ठा होगी, उसकी आस्था का, उसके धर्म का, उसकी निष्ठा का सम्मान और सुरक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है। तो अन्य जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, या जैसे आज हम लोग धर्म शब्द का उपयोग भी कर लेते हैं, तो अन्य जितने भी धर्म हैं या पंथ हैं या संप्रदाय हैं, उनकी जिस जिस वस्तु या पदार्थ या सिद्धांत जो उनके धर्म में हैं, उनका इस देश में सम्मान है। तो जो हमारा बहुसंख्यक समुदाय है, मूल रूप से ये जो भारतवर्ष है, ये तो आर्यों का देश है, सनातनियों का देश है। बाहर से आसुरी शक्तियां आई, म्लेच्छ आए और उन्होंने आक्रमण किए बार बार, और फिर हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया गया। यद्यपि इस सनातन धर्म की रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं और करते आए हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे।
जब जब आवश्यकता हुई है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण, भारत शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है और अधर्म का बोलबाला हुआ है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब किसी न किसी रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। और एक बात यहां पर ध्यान रखना, हमारे यहां शास्त्रों में अथवा आप सुनते हैं कि अहम मैं का त्याग हो, और श्रीमद् भगवत गीता में शायद संभवतया आप ने भी इस बात पर कभी बहुत गंभीरता से गहन चिंतन किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण बार बार तेजस्विनामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, मतलब जो जो दिव्यता है, जहां जहां दिव्यता है उसमें अहम जोड़ रहे हैं, यानी मैं। तो एक भाई हमसे पूछ रहा था कि ये कौन सा अहम है, यद्यपि वो अहम सोहम वाला अहम है, स अहम, वहां मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये वो वाला अहम है। मैं शरीर हूं ये वाला अहम नहीं, अहम ब्रह्मास्मि ये वाला अहम है। तो ये तो आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन अगर आप आदि भौतिक अर्थ में भी आएंगे तो जो गाय वाला है, यदि वह मैं भी जोड़ता है और मैं भी बोलता है, उसका मैं, क्योंकि केवल गौ माता ही एक ऐसी है जिसके साथ मैं जुड़ जाए तो वो मैं भी तारने वाला हो जाता है। हमने इस बारे में भी कई बार आपके सामने चर्चाएं करी है। तो अभिप्राय हमारा यह है कि गौ माता निश्चित रूप से कृपा कर रही है, ऐसा हमको अनुभूति हो रही है, और समय देश काल भी बता रहा है कि इस समय निश्चित रूप से गौ के प्रति लोग जिज्ञासु बन रहे हैं, समझने का संभवतया प्रयास भी कर रहे हैं कि हम समझें कि गौ माता क्या है। और सत्य का, यथार्थ का और धर्म का कभी अभाव नहीं होता और कहीं भी अभाव नहीं होता। और यही हमारे सनातन के अनुसार तो गौ माता ही पृथ्वी को धारण करती है। सर्वप्रथम प्रमुखता गौ माता की ही पृथ्वी को धारण करने में है। यद्यपि गौ ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही गौ है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। परंतु जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन लीला है कि एक रूप से भगवान पूजा ले रहे हैं और एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, जो अर्पण किया जा रहा वो भी ब्रह्म है, जहाँ अर्पण हो रहा वो भी ब्रह्म है, जो अर्पण कर रहा वो भी ब्रह्म है, जो अवशिष्ट बच रहा वो भी ब्रह्म है। तो निश्चित रूप से हमारे जो गोभक्त हैं वो सक्रिय हो रहे हैं और आगे और सक्रिय होंगे।
और हम बार बार आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये लड़ाई धर्म की है। आप इसको, अधिकतर हम लोगों ने इसको धर्म से विलग किया है, अलग किया है। ये हम कहीं ना कहीं भूल गए कि ये विषय धर्म का है, और इसीलिए हम लोग इस विषय में सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब उसी गौ माता की कृपा से एक बात सबकी समझ में आ रही है कि वास्तव में हमारे सत्कर्मों की जो गवाह है, साक्षी है, वह गौ माता ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सूत्रात्मक निर्देशन किया है। साखी गौरीशा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी। कमाल है। साक्षी कौन है? गौरीशा। तुलसी जी से तो लोगों ने पूछा भी था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी से चौपाइयों का आरंभ हुआ। दोहा, सोठा, छंद, इसका जो श्री गणेश है वो गोस्वामी जी से है, और गोस्वामी शब्द भी उनके साथ जुड़ा है। और बार बार उन्होंने एक इस बात का संकेत भी दिया है कि यहाँ जो राम कथा है, ये गाय है, और ये जो 4 चौपाई है, यही इस गाय के पाद हैं, चरण हैं, पैर हैं, और जो सोरठा है वही गाय का वत्स है, बछड़ा है, और जो दोहा वही दोहन है, जो छंद है वही मंथन है, जो संस्कृत के मंगलाचरण के श्लोक हैं वही मक्खन है। जब तक सनातनी श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस के मूल संदेश को नहीं समझते, तब तक उनकी प्रीति गौ माता के प्रति होना असंभव है। हमारे ज्योति प्रकाश जी भी बात यथार्थ कर रहे हैं। और आज के व्यक्ति के लिए सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बड़ा कल्याण, यद्यपि आज जो लोग वर्ण धर्म को नहीं मानते, आश्रम धर्म को नहीं मानते, वो भी रामचरितमानस पर व्याख्या कर रहे हैं, वो भी धनार्जन कर रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी है, ना कलिकाल में वर्ण धर्म रहेगा, न 4 आश्रम रहेंगे। अपनी अपनी मति के अनुसार सब नर नारी चलेंगे, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। और जिनकी वर्ण धर्म में कोई आस्था नहीं, कोई निष्ठा नहीं, वो लोग भी रामचरितमानस को बोल रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इन जो हमारे ये धर्म ग्रंथ हैं, इनके अधिकार की भी बात की गई है। और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, तो निश्चित रूप से जब तक आप अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने धर्म तत्व को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमारा
यही निवेदन है सभी लोगों से कि आप प्रयास करते हैं, कई बार आपने प्रयास किया भी है, लेकिन जो मूल शक्ति है उसके लिए आप अभी एकत्रित नहीं हुए हैं। और जिस दिन आप गौ माता के लिए एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गौ के लिए सबको इकट्ठा किया, भगवान श्री राम ने गौ के लिए सबको इकट्ठा किया, और भगवान परशुराम ने गौ के लिए सब ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया। इसलिए आज समय आ गया है, क्योंकि संगठित होना बहुत आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत के अंदर कलयुग के आरंभ का वर्णन है कि कलयुग किस प्रकार से प्रवेश करता है परीक्षित के राज्य में। और इस घटना को आपको हमेशा अपने चित्त में, मस्तिष्क में स्मरण रखना है कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। राजा परीक्षित ने देखा कि गाय को और बैल को कलयुग प्रताड़ित कर रहा है। तो ये कलयुग के प्रवेश का चित्रण है, और ये चर्चा श्रीमद् भागवत के अंदर रखी गई है। और जो लोग थोड़ा भी श्रीमद् भागवत के सार को, तत्व को समझने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं या इस ओर लगेंगे, वो निश्चित समझ जाएंगे कि जो ये कलह का युग है, ये जो पाप का युग है, ये जो अधर्म का युग है, इसकी शुरुआत गौ माता को पीड़ित करने के साथ ही होती है। तो इसलिए यदि आप धर्म के अनुयायी हैं, आप धर्म के रक्षक हैं और धर्म पर चलने की आपकी हमेशा आपके मन में इच्छा अथवा संकल्प रहता है, तो आपको सबसे पहले गौ के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और इसी बात को हम आपके सामने बार बार कहते हैं। पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं, थोड़ी देर के लिए जुड़े या 1 मिनट के लिए जुड़े, पर कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही सही, क्योंकि गंगा जी का तो एक आचमन भी अगर आपने कर लिया तो वो भी निश्चित रूप से आपको, हमको पवित्र कर देगा। तो और बहुत बहुत अभिनंदन उन लोगों का है, उन मातृशक्तियों का है जो दिन रात प्रयासरत हैं। हमारे अर्जुन माली जी भी जो संदेश भी दे रहे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी विशिष्ट जन से हमारी वार्ता करवाते हैं। और बहुत सारे लोगों को, मुंडेल जी को भी, जो एक भाई सवाल कर रहे थे कि राजस्थान में मुंडेल जी जो हैं वो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है। तो ये अर्जुन माली जी ने ही मुंडेल जी से कहा कि वे हमारे गुरुजी हैं और उनका ये आंदोलन है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। और मुंडेल जी, आपको गुरुजी को मिलना है, और हमको भी कहा तो हमने कहा ठीक है। मुंडेल जी, अगर उत्तराखंड पहुंचने में दिक्कत है तो हम दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में मुलाकात हुई थी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अनेकों जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई 7 नवंबर को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली चलना है। और लोग उनकी बातों को सहर्ष सुन भी रहे हैं। और अभी तो कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया पर ही देख रहे थे कि एक रात में उन्होंने कहीं भजन गाया और गौ माता, वहाँ जो गौशाला थी उसके लिए
धनादि की मांग रखी तो 4,65,00,000 4 घंटे के अंदर लोगों ने उनको गौ माता के लिए, वहाँ गौ धाम के लिए सहर्ष प्रदान किया, जैसे हमने मीडिया से हमको ज्ञात हुआ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं, और मुझे लग रहा है कि अब की बार राजस्थान प्रमुख भूमिका इसमें निभाएगा। हमारे दूसरे एक महात्मा हैं राजस्थान में ही, उनके जो गुरुजी वो हमारे बहुत प्रिय, जब हम लोग उत्तरकाशी में राम कथा सुना रहे थे तो वो अपने को छुपा करके जनता में सबसे पीछे बैठे हुए थे, और जब हमने गौ माता के लिए गौधाम खोलना है ऐसे ही वहाँ घोषणा करी उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में, तो वो सबसे पहले जिन्होंने उस गौधाम के लिए, जो उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर आगे गंगोरी में खोला गया है, उसके लिए सहयोग प्रदान किया था और बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो उनके शिष्य हैं अभी अपने जो जगदीश गोपाल जी, उनकी भी 31 वर्षीय गौ यात्रा चल रही है। 2-3 बार हम भी उनकी यात्रा में बीच में उसमें गए हैं, उनके मंचों से संदेश भी दिया है आगे, लेकिन वो भी स्पष्ट, क्योंकि उनको कम से कम मुझे लग रहा है कि 7-8 साल हो गए हैं लगभग, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो पैदल जा रहे हैं और हर गांव में जा रहे हैं, और उनके पीछे भी हज़ारों क्या लाखों लोग हैं। तो उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि 7 नवंबर को दिल्ली चलो। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, वो सब लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी हम दिल्ली में साध्वी राजेश्वरी देवा जी हैं, पूरे संगठन के साथ लगे हुए हैं, और जहाँ भी जाते हैं इस गौ माता के कार्य को आगे बढ़ाने में जितने उनके भक्त हैं, अभी तो वो कुछ महात्माओं के पास भी गए थे, यद्यपि कुछ महात्माओं ने उनसे ये भी कहा कि ये सब महात्माओं का काम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब महात्मा सिद्ध बाबा बालकनाथ जो पौनाहारी है, जब उनको भी गौ माता के लिए बाहर निकलना पड़ा और 12 वर्ष तक गौ माताओं की सेवा, वो भी तो एक आंदोलन है। एक महान सिद्ध गौओं के पीछे नंगे पैर चल रहे हैं, तो कितना बड़ा आंदोलन है वो, कितनी बड़ी बात है। तो जो पौनाहारी है, बाद में जिन्होंने रत्ना माई की सारी लस्सी मट्ठा और 12 साल से दी गई रोटियां सब जैसी की तैसी वापस कर दी थी कि ले भाई मैंने तेरा कुछ नहीं खाया, मैं पौनाहारी हूं। लेकिन मुझे अपनी जो सिद्धता है, सिद्धत्व है, उस पर मुहर लगाने के लिए गौ माता की सेवा में आना ही था। तो जब उनको भी जरूरत थी गाय की, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें हमको जरूरत नहीं है, हम तो अपनी आंख बंद करके साधना वादना करेंगे, तो हम बार बार इस बात को आपके सामने रखते हैं कि भारत ने ऐसा ही कहा था, अर्जुन ने ऐसा ही कहा था, जब श्री कृष्ण ने धर्म रक्षा के लिए भारत के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अब युद्ध करना पड़ेगा, तो भारत ने कहा कि नहीं नहीं, युद्ध हम नहीं करेंगे, हम साधना करेंगे और स्वयं प्रकृति काम करेगी। तो श्री कृष्ण ने कहा तुमको पाप लगेगा और
नरक के अधिकारी बनोगे। यदि धर्म रक्षा के लिए तुम मैदान में नहीं उतरे, तो जहां स्वयं श्री कृष्ण उपदेशक हों और हमारा भारत का नेतृत्व अर्जुन कर रहे हों, वहां वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म के लिए क्षेत्र में क्यों नहीं उतरेंगे? तो वो उतरे। और ऐसे ही इस देश के, क्योंकि जो साधु संत हैं वो तो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, उनसे तो हम केवल आग्रह प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाहर न आने से हमको एक समस्या हो जाएगी। और वो समस्या ये होगी कि जो सरकारें हैं वो ये बात कह सकती हैं कि भाई देखो, जो साधु संत हैं वो तो कह ही नहीं रहे हैं, जब वो कहेंगे तो हम काम करेंगे। और यही है, क्योंकि अभी भी यही प्रश्न है सरकार का हमारे सामने, और वो प्रश्न ये है कि सारे हिंदू एक साथ बोले कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले तो हम दे दें। सरकारें यही बोलती है, वो बोलेगी, आगे भी यही बोलेगी। यद्यपि ऐसा नहीं है कि जो गौ का मांस खा रहा है और वो अपने को हिंदू कह रहा है और वो हम उसको मान लेंगे कि वो हिंदू, ऐसा नहीं है। रावण ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं माना गया, असुर, निशिचर, अनेकों शब्दों का प्रयोग हुआ है रावण के लिए। तो इसलिए जो सनातन है उसकी एक परिभाषा सुनिश्चित है। जो गौ को माता माने वही सनातनी है। इस परिभाषा को आप अपने अंदर सुनिश्चित करो। कहने के लिए तो जैसे राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। कहने के लिए तो सभी राम राम कह रहे हैं, लेकिन सभी राम भक्त तो नहीं हुए। लोग अपने स्वार्थ के लिए, ठगने के लिए, चोरी करने के लिए, कपट करने के लिए भी तो राम राम बोलते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। इसलिए यद्यपि सनातन की जो गौ और गंगा को माता के रूप में स्वीकार करे वही सनातनी है। हमने कल भी बोला था, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जो गौ और ब्राह्मण, गौ और गंगा के प्रति श्रद्धावनत है वही सनातनी है। इस परिभाषा को आप नोट कर लो। अब कोई गाय का मांस खा करके भी अपने को हिंदू कहे और हम उसको स्वीकार कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे धर्म ग्रंथों ने सारा विवेचन किया है, स्पष्ट परिभाषाएं सुनिश्चित की है। उस परिभाषा पर जो लोग घटित होते हैं वो सब एक साथ कह रहे हैं कि गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आप किसी प्रकार से, हमें संत महात्माओं का आशीर्वाद चाहिए। हम बार बार, हमारे एक भदौरिया जी हैं, उनको, वैसे तो बहुत सारे हमारे गौभक्त जो पूरे देश में घूम रहे हैं इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अपने एक भदौरिया जी हैं, वो उनको हमने एक ही निवेदन किया है कि भाई आप प्रत्येक संत महात्मा के पास जा करके और जो कथावक्ता हैं उनके पास जा करके निवेदन करो। अभी हमारे वृंदावन में पूज्य कौशिक जी महाराज, उन्होंने सहर्ष और अपने भक्तों के साथ स्वीकार किया कि बिल्कुल हम लोग इसमें शामिल होंगे और जुड़ेंगे, जुड़े हुए हैं। और हमारे बहुत ही, जिनको भागवत भास्कर कहा जाता है, श्री कृष्णचंद ठाकुर जी, उनसे हम स्वयं भी मिले। और आज भी कल सुबह हमारी चर्चा हो रही थी, वो एक ही बात कह रहे थे कि हम इसमें पूरी तरह से साथ हैं। बहुत सारे, और आज शाम को भी जो
इंद्रदेवाचार्य हैं, उनसे भी चर्चा होने वाली है। कुल मिलाकर के हम पहले भी जो प्रतिष्ठित और जहाँ तक हमारी पहुँच थी वहाँ तक हम पहले भी गए हैं, और यद्यपि इस बार समय नहीं मिल पा रहा है, 50 व्यवधान सामने हैं और बड़ी पूछताछ और बहुत, अब क्या कहें, कोई शब्द नहीं हमारे पास कि कितना दुखी कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फिर भी जितना जैसे तैसे हम निकल पा रहे हैं वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि तैयार हो जाइए। अभी हमारे एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, कानून विद हैं, उनके पास भी हम दिल्ली में गए और वो बहुत अच्छे अपने शर्मा जी हैं, बमरोड़ा जी हैं, तो उनसे भी हमने ये निवेदन किया और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरी तरह से कानूनन जो इसमें किसी प्रकार से भी ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपके साथ हैं, और निश्चित रूप से हम सलाह भी देंगे। तो इस प्रकार से बस अब हमारे पास ये, अब जैसे सहस्त्रबाहु के पास तो हजारों हाथ थे, लेकिन परशुराम के पास तो एक ही कुल्हाड़ा था बस। तो आप कहेंगे वो कुल्हाड़ा कौन सा था, तो इस बात का उल्लेख वही है और वही कुल्हाड़ा हमारे पास है। आप कहेंगे कि महाराज कैसे आपने ये बात कह दी कि वही कुल्हाड़ा तुम्हारे पास। एक तो बात यह है कि परशुराम अमर है, परशुराम आज भी है, और आप कहेंगे कि कुल्हाड़ा वो आपके पास कैसे है, तो वो भी हम आपको, जब लक्ष्मण का और परशुराम जी का संवाद हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि महाराज कुल्हाड़े की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो वाणी है वही कुल्हाड़े का काम कर रही है। ये लक्ष्मण जी कहते हैं, कोट कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा। महाराज जी इनकी जरूरत क्या है, क्योंकि वाणी ही कुठार का काम कर रही है, कुल्हाड़े का काम कर रही है। तो अब ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो एक ही कुल्हाड़ा है जो वाणी के रूप में चल रहा है, और हमको विश्वास भी है कि जब कठोरता निकलती है तो वो पीड़ा है, वो दर्द है। जैसे हाथ का अपना दर्द है, पैर का अपना दर्द है, कान का अपना दर्द है। कान का दर्द क्या है, कान चाहता है कि मैं भगवत चरित्र का श्रवण करूं, ईश्वरीय चरित्र का नाद मेरे अंदर जावे, लेकिन हम उसको अश्लील चीज़ें सुनाते हैं तो वो कान दर्द करता है, और जब अवसर आता है तो अपने दर्द को प्रकट कर देता है। ऐसे आँखों का भी अपना दर्द है, आँखें भी चाहती हैं कि नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समले का। तो लेकिन हम लोग उन आँखों से पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो इसलिए जब अवसर आता है तो वो आँखें भी अपना दर्द प्रकट करती हैं, हाथों का भी अपना दर्द है। जितना हो सके 2 गौ माता के लिए प्रदान करो, दो। लेकिन जब हम लोग नहीं करते हैं और अपने आप को ही अविवेकी बन करके और अपना ही पेट दिखता है, तो तब वो हाथ भी दर्द है उनको कि अरे ये गलत कर रहा है हमारा उपयोग। लेकिन जब अवसर आता है तो वो भी अपना दर्द प्रकट करते हैं। पैरों का काम है कि जहाँ जहाँ गौ माता की सेवा हो रही है, गौ माताओं का चरण रज हैं, वहाँ वहाँ जा कर के आप उस चरण रज को माथे पे लगाएं, वहाँ सेवा करें। लेकिन जब पैर उधर नहीं जाते हैं तो उनका भी अपना दर्द है, उनको भी जब अवसर मिलता है तो वो भी अपना दर्द प्रकट करते हैं। तो इसलिए वाणी का भी अपना दर्द है कि हमसे है गौ का चरित्र, क्योंकि इस देश की मूल कथाएं तो 2 ही कथाएं हैं। हम बार बार इस बात को आपके सामने रखते हैं
गौ कथा और गंगा जी की कथा, ये दो ही कथा तो हैं जो हमारे मूल ऋषियों ने गाई है। बाकी गौ कथा से ही राम कथा पैदा हुई, गौ कथा से ही सारी, मतलब गौ कथा सार है। जैसे भगवत कृपा से 1980 से हम लोगों को राम कथा, भागवत कथा आदि कथाओं को अवसर मिला बोलने का, लेकिन उसके बाद उन कथाओं का सार 2008 में गौ कथा के रूप में निकला। कई लोग बोलते अरे वो तो गौ कथा करते हैं, वो राम कथा भागवत तो भूल गए हैं। अरे मेरे भाई, राम कथा और भागवत कथा का जो सार है वही तो गौ कथा है। सार तक गौ माता ने ही पहुंचाया है, अन्यथा लोग ए से एप्पल, बी से बॉय, आ से आम, रा से राम, यहीं तक रह पाते हैं, लेकिन उसके सार तत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब श्री राम, श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब वो गौ की पूंछ पकड़ाते हैं। इसलिए आप सब लोग इस कार्य में लगें। मुझे अच्छा लगेगा हमको जब आप प्रतिदिन एक पोस्ट जरूर डालें। पूरा ये जो सोशल मीडिया में है इसको पूरा एक वातावरण का सर्जन कीजिए, एक माहौल बना दीजिए। पूरे देश के अंदर की गौ भक्त अब चुप नहीं रहेगा, वो खड़ा उठेगा। और अथवा सरकार, ये हमारी धार्मिक मांग है, इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि गौ हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। हमारे धार्मिक जितने भी कृत्य हैं, सत्कर्म हैं, वो बिना गाय के नहीं होते हैं। इसलिए हमारा अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की मांग है। और हमको, हम सनातनियों को इस देश में मिला क्या? अगर भारत आजाद हुआ तो हमको क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमें तब हम समझेंगे कि हमको मिला सनातनियों को जब गौ माता की रक्षा होगी। जब गौ माता को माता का सम्मान मिलेगा तब हम समझेंगे कि स्वतंत्र भारत में हम सनातनियों को भी कुछ मिला है। अन्यथा हम तो खाली हैं, अभी हमको कुछ भी नहीं मिला है। हमारे धर्म की आजादी हमको नहीं मिली तो हम कैसे मान लें कि हम आजाद? इसलिए सभी लोगों से ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके एकदम हृदय से हम कह रहे हो। राम जी जिस प्रकार कहते हैं कि देखिए परशुराम जी, हम तो हाथ जोड़ करके विनम्र कर रहे हैं, विनम्रता के साथ आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर माथा हमेशा गौ और ब्राह्मण के सामने झुका है, ये राम जी कह रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपने भारत के सनातनियों से निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप सनातनी हैं, एष धर्म सनातना। आप सब लोग लग जाइए और 7 नवंबर की तैयारी कीजिए। हमारे रंजू बुराकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम है साहब आपको। और स्वामी रामदेव जी, योगाचार्य जी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से आप लोगों की जान पहचान है, हम तो गए हैं महाराज से और प्रार्थना भी करते रहते हैं। और आप लोग भी निवेदन करें, प्रार्थना करें तो निश्चित वो भी साथ देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और बिल्कुल वो आगे आ जाए, हम पीछे। आप ये मत सोचिए, संतोष दागा जी कह रहे हैं कि वो आगे आ जाएं, बिल्कुल हम पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमने इस बार कहा है कि ये इसमें सभी गौ भक्तों को आना चाहिए। माहेश्वरी कठेत जी और अजीत सिंह जी और पिंटू तिवारी जी, संगीता तिवारी जी, मंजू नेगी जी, ज्योति प्रकाश शास्त्री जी और सभी लोग, पंकज राजपुरोहित जी, ये सब निरंतर आगे से आरंभ से ही जुड़े हुए, पुष्पा अधिकारी जी और सावित्री पमार जी और आशा राणा पमार जी, सभी का अभिनंदन है। सजवान लाल जी, आशा राणा जी, मंजू जी, राम कुशल जी, मीना बिजवान जी, सत्या कंवर जी, सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और इसको आगे भी ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि अभी संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है,
प्रभा महर जी, या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं या हमारे गौ भक्त समझ नहीं पा रहे हैं, अर्जुन माली जी, और बहुत सारे लोग दिन रात एक किया हुआ, गौ भक्त सोहित सुयाल जी, भारत मांडा जी, सावित्री पंवार जी, प्रभा महर जी, पुष्पा बडोनी जी, बबीता चौधरी जी, IPS नेगी जी, सभी लोगों को ये हमारा निवेदन है कि आप इसको पी सिंह ठाकुर जी, आप सबका बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत खिमा राम जी, कुंवरी राणा जी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज भोपाल हमारे मालवीय जी हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गौ माता के लिए, अभिनंदन है। सावित्री जी और जयेश्वरी रावत जी, और ये तो अपना पूरा मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उमेश सूद जी, पूरा दिन रात गौ माता का चिंतन आपके माध्यम से चल रहा है, आनंद जोशी जी, बिंदु रानी जी, ये सभी हमारी गौ भक्ता हैं। बिंदु जी भी पूरा पंजाब में काम कर रही हैं, मनदीप भट्ट जी, सुनीता जी और दमयंती बिष्ट जी शिमला में चल रहा है, और सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अपर्णा अवस्थी जी, पी सिंह ठाकुर जी, मधु रतूरी जी, ये तो पूरा जो है फेसबुक में गौ माता की प्रतिष्ठा को लेकर के ये कुछ बोल रही हैं, गौ माँ बचेगी तो भारत की आत्मा बचेगी, वरना आत्माहीन देश तो कई हैं दुनिया में। गौ माँ राष्ट्रीय माता इसलिए घोषित करना है ताकि देश में गौ का बंद हो। जिस तरह बहुत अच्छा मधु जी ने इस बात को व्यक्त किया है, और गौ माता ही भारत माता के साथ माता शब्द है। और भगवान लाल सेन जी हैं, हमारे जयपुर से हैं, सभी लोग सभी प्रदेशों के, और आप लोग जैसे अपने अपने क्षेत्र में आप संगठन तैयार कीजिए और इस कार्य के लग जाइए। इसी काम के लिए भगवान ने आपको, माहेश्वरी जोशी जी और मुरलीधर जी, जय मुरलीधर जी, और सविता कुड़ियाल जी, मंगला उपाध्याय जी, और गौपुत्र हेम तिवारी जी, भुवन पांडे जी, सभी का, राजरानी नेगी जी, मंजू नेगी जी, आप सबका अभिनंदन है और बहुत बहुत सम्मान है आपका कि आप सब लोग इस गौतम ऋषि द्वारा दिए गए 16 श्रापों से ब्राह्मण तभी बच पाएंगे जब वे भगवान श्री कृष्ण की लीला के तत्व को समझेंगे, अन्यथा सभी पथ भ्रष्ट होकर अंधकूप नामक नरक में जाएंगे। ये देवी भागवत में उल्लेख है। बहुत अपने ज्योति प्रकाश जी सारे पुराणों का इन्होंने अध्ययन किया है, और बार बार इस बात का, सत्या कंवर जी ये भी हिमाचल में लगी हुई हैं, और बहुत आप सबका अभिनंदन है पूरी तरह से। और शकुंतला जी, आपका भी बहुत, संतोष नेगी जी, और सभी का धन्यवाद करते हुए गंगू रावत जी, मंजू भंडारी जी, मीना पांडे जी, सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद देते हुए सब इस काम में लग जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय गौ माता की। ब्रिज बाला कश्यप जी, ब्रिजवाला कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और धन्यवाद। जैसे राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दिया, वैसे गौ माता ने आपको प्रदान किया। धन्यवाद भारत मांडा जी कि आप भरत जी की स्मृति करा रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से काम होना है, बस थोड़ा संगठित होने में ज़रा विलम्ब हो रहा है। ओम प्रकाश जी, हरीश शर्मा जी और शकुंतला पाल जी, सभी का धन्यवाद देते हुए माहेश्वरी कठेत जी, सभी का अभिनंदन, और इस कार्य में लग जाएं। धन्यवाद, प्रणाम। पी सिंह ठाकुर जी।